हमारा आज का टॉपिक आकाश महाभूत है। अभी हमने लास्ट टॉपिक हमने द्रव्य किया। द्रव्य के बाद पहला पंच महाभूत शुरू होते हैं, देन आकाश, काल, दिशा, मन, आत्मा वगैरह आता है। ठीक है, तो आकाश महाभूत समझने के लिए आपको दो बेसिक चीजें समझनी पड़ेगी। सबसे पहले जो आकाश आसमान में रहता है, ठीक है, एक वो आकाश हो गया, वो समझने टॉपिक को समझने के लिए। देन दूसरा, कोई भी खाली स्पेस, कोई भी खाली जगह या स्पेस, खालीपन या खाली जगह जो रहता है वो भी आकाश होता है। ठीक है, दो मतलब आकाश के समझिए, एक तो आकाश आसमान, दूसरा कहीं पे भी जो खाली स्पेस है। ठीक है, कहीं पे भी जो खाली स्पेस है वो आकाश होगा। दो चीजें समझने आपको पड़ेगी। उसके बाद पहला श्लोक है इसका, शब्दत्व अभिसंबंधात आकाशः, जिसका मतलब होता है शब्दत्व जाति से जो समवाय संबंध में रहता है। शब्दत्व जाति से जो समवाय संबंध में रहता है। समवाय संबंध तुम्हें पता है कि संबंध हो नेवर से बाय, जो हमेशा साथ रहता है, हमेशा साथ रहने वाला संबंध समवाय संबंध है। शब्दत्व के साथ जो समवाय संबंध, शब्दत्व, शब्द आपको पता है या तो आप बोलते हो या तो आप सुनते हो। शब्द या तो आप बोलेंगे या तो सुनेंगे। और जब भी आप कुछ बोलेंगे या सुनेंगे भी, आप हमारे कान चेक कीजिए, है ना, कान में आप देखेंगे एक स्पेस है, छेद बना हुआ स्पेस है। और मुंह से जब आप शब्द बोलते हैं, जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ कार्तिक का, तो का पे मेरा मुंह खुल रहा है, देखिए का, आप भी बोलिएगा, का पे आपका मुंह खुलेगा, का मुंह खुलेगा, स्पेस बनेगा। अगर आप मुंह नहीं खोलेंगे, अगर आप स्पेस क्रिएट नहीं करते हैं तो कार्तिक नहीं बोल पाएंगे। बोलने के लिए मुंह खोलना पड़ता है, स्पेस क्रिएट करना पड़ता है, लाइक दैट। तो शब्द के लिए स्पेस और आकाश बिल्कुल क्रिएट करना पड़ता है, सुनो चाहे बोलो। ठीक है, तो इसलिए शब्दत्व से समवाय संबंध रहता है, उसको आकाश बोलते हैं। शब्दत्व से समवाय संबंध रहता है, उसको आकाश बोलते हैं। देन उसके बाद आता है दूसरा मतलब, पहला था शब्दत्व से जो समवाय संबंध में रहता है, दूसरा शब्द गुणकम आकाशम, जिसमें शब्द गुण रहता है उसको आकाश बोलते हैं। पहला शब्दत्व जाति से जो समवाय संबंध में रहता है वो आकाश, दूसरा शब्द गुण जिसमें रहता है, शब्द गुण आकाशम, जिसमें शब्द गुण रहता है आकाश। तत् च एकम, एक है, विभु है और नित्य है। अब आपको एक का तो मतलब पता होता है कि आकाश एक ही है ना, पूरे इंडिया में एक ही आकाश। ऐसा है नहीं भाई यहाँ अलग आकाश रहता है, दिल्ली में अलग आकाश, बैंगलोर में अलग, ऐसा है। तो तुम्हें ये पता है कि आकाश मतलब एक, ठीक है, सब जगह पे एक आकाश। विभु का मतलब क्या होता है, जो सब जगह है। विभु का मतलब होता है जो सब जगह। अब आपको पता है आकाश सब जगह है, यहाँ पे भी आकाश है, दिल्ली पे भी आकाश है, बैंगलोर पे भी आकाश है, कोलकाता में भी आकाश है, नॉर्थ ईस्ट में भी आकाश है, सब जगह एक ही आकाश है। ये जैसे हमारा आकाश है, ठीक है, तो सब जगह पे एक ही आकाश, एक है, सब जगह पे है। विभु का मतलब होता है सब जगह पे। नित्य का मतलब है हमेशा। जब आप बच्चे थे तब भी आकाश था, आपके पिताजी बच्चे थे तब भी आकाश था, आपके दादाजी बच्चे थे तब भी आकाश, आप दादाजी बनेंगे तब भी आकाश रहेगा। पिछले कल भी था, आज भी है, अगले कल भी होगा, परसों भी होगा, नरसों भी होगा। मतलब आकाश नित्य है, आकाश हमेशा है ही है। तो आकाश एक है, आकाश विभु है, विभु का मतलब सब जगह रहता है, नित्य मतलब हमेशा। आकाश के बारे में हमने तीन चीजें पढ़ी। शब्दत्व जाति से जो समवाय संबंध में रहता है वो आकाश, आकाश में शब्द गुण रहता है, आकाश एक है, आकाश विभु है, आकाश नित्य है। विभु का मतलब सब जगह, नित्य का मतलब हमेशा। उसके बाद आता है, आपको एक और याद रखना है कि आकाश, आकाश में भगवान रहते हैं ना, आकाश में भगवान रहते हैं। सत्व गुण बहुलम, सत्व होता है पॉजिटिविटी, है ना, तो जो सारे देवता लोग हैं वो सारे ऊपर आकाश में रहते हैं। तो सत्व गुण बहुलम, सत्व गुण जिसमें ज्यादा होता है उसको आकाश कहते हैं। ये थर्ड श्लोक है। सत्व रज तम में तीन मन के गुण है, और पॉजिटिविटी और अच्छी चीजें मतलब ऊपर देवता लोगों को पॉजिटिव माना जाता है ना। सत्व गुण बहुलम आकाशम, जिसमें सत्व गुण बहुल होता है उसको आकाश कहते हैं। ये आपकी तीन डेफिनेशन हो। देन उसके बाद आता है
एग्जांपल से आप समझिए। ये मान लीजिए रास्ता है, ये रास्ता है, यहाँ गाड़ियां जा रही हैं, ये गाड़ी जा रही है, ये गाड़ी जा रही है, ये गाड़ियां जा रही हैं। बट मान लीजिए यहाँ पे ये बड़ी गाड़ी आ जाती और यहाँ से भी बड़ी गाड़ी आ जाती। ये जाम की सिचुएशन बता रहा हूँ मैं आपको, जाम कैसे लगता है। तो ये वाली गाड़ी इधर नहीं आ पाएगी, ये वाली गाड़ी उधर नहीं जा पाएगी, ठीक है। तो जा नहीं पाएगी, प्रवेश इधर आ नहीं पाएगी, ठीक है। तो इन दोनों को आने और जाने के लिए क्या चाहिए? खाली स्पेस चाहिए, ठीक है। अगर जगह नहीं बनती है तो खाली स्पेस चाहिए। खाली स्पेस न होने की वजह से ही जाम लगता है, जगह न होने से। सो इसलिए प्रवेश करना और निकलना, प्रवेश करने और निकलने के लिए, प्रवेश करना, बाहर निकलना के लिए अवकाश और खाली स्पेस की आवश्यकता होती है, उसे आकाश कहते हैं। प्रवेश करना और बाहर निकलने के लिए अवकाश या खाली स्पेस की जगह होती है, चाहिए होता है, उसको आकाश कहते हैं। जिसका शब्दोत्व जाति से संवाय संबंध था वो आकाश, जिसमें शब्द गुण रहता है वो आकाश, जो नित्य है, विभु है और एक है वो आकाश, सत्वगुण बहुल वो आकाश, जो निकलने, प्रवेश करने और निकलने के लिए अवकाश चाहिए होता है, स्पेस चाहिए होता है, उसको आकाश कहते हैं। तो ये आकाश की ओवरऑल डेफिनेशन थी। अब आता है आकाश की उत्पत्ति। तो सबसे पहली उत्पत्ति तो है ब्रह्मा ने की है, जैसे जिसने सृष्टि उत्पत्ति की है उसी ने आकाश को भी, क्योंकि आकाश नित्य है, आपको पता ही नहीं है कब आकाश की डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो आकाश जब सृष्टि उत्पत्ति हुई है तो ब्रह्मा ने उत्पन्न किया। जब सांख्य दर्शन आप पढ़ेंगे तो आपको डिटेल से समझ आएगा। तो एक तो बोलते हैं कि आकाश की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई, और दूसरे बोलते हैं शब्द तन मात्रा से हुई। ये भी आपको सांख्य दर्शन में समझ आएगा, उनकी सृष्टि उत्पत्ति पढ़ेंगे जब हम एंड में पढ़ेंगे दर्शन वाला टॉपिक। बट शब्द आपको आकाश से लिंक है ही, तन मात्रा आपको ऐड करनी है। उत्पत्ति एक तो ब्रह्मा से, ब्रह्मा ऊपर आकाश में रहता है, उससे आप याद लिंक कर लीजिएगा। और शब्द आपको पता ही है, तन मात्राएं भी 5 है ना, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो शब्द का आपको पता है तन मात्राएं 5 है, उनमें से शब्द वाली डायरेक्टली लिंक होगा, क्योंकि शब्द से हम पढ़ ही रहे, संवाय संबंध में रहता है। तो उत्पत्ति के 2 कंसेप्ट थे, एक तो ब्रह्मा से और दूसरा शब्द तन मात्रा से। 5 तन मात्राएं होती हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, वो आपको पता ही है, इसमें से शब्द ही लिंकेबल होने वाला है। अब आता है गुण। आकाश के 6 गुण हैं। सबसे पहले तो है शब्द, है ना, वो आपको पता, और उसके बाद है एक स्टोरी, बाकी 5 गुण याद करने के लिए। स्टोरी है, परी नाम की लड़की सखियों के संग योग करती है। योग करते करते परी थक जाती है, और जो उनकी सखियों में विभा नाम की सखी होती है वो उसका मजाक उड़ाती है, विभा उसका मजाक उड़ाती है, ठीक है। परी सखियों के संग योगा कर रही होती है, और योगा करते करते परी थक जाती है, और फिर विभा उसका मजाक उड़ाती है कि क्या झंडू है तुम्हारा, इतने जल्दी थक। तो परी से बनेगा परिमाण, सखियों से बनेगा संख्या, संयोग से बनेगा संयोग, और विभा से बनेगा विभाग, और परिथक से बनेगा पृथक। परिमाण, संयोग, विभाग, सखियों से बना संख्या, और परिथक से बनेगा पृथक। ये 5 गुण है। शब्द तो है ही, परिमाण, संयोग, विभाग, संख्या, पृथक। परिमाण होता है डायमीटर, कितना एरिया। तो डायमीटर आकाश बहुत है, महत बहुत बड़ा है आकाश का डायमीटर। देन संयोग और विभाग, संयोग और विभाग से ही शब्द की उत्पत्ति होती है। शब्द की जो उत्पत्ति है वो संयोग और विभाग से होती है।
देन संख्या, संख्या आकाश की एक है। और पृथक आकाश बाकी के 8 द्रव्यों से अलग है। आकाश बाकी 9 द्रव्य हैं कारण द्रव्य, उनमें से आकाश एक है, पंचमहाभूत 5 हो गए, देन काल, दिशा, आत्मा, मन, ये सारे। पृथक में हमेशा सब में यही लिखोगे। आगे वायु आएगा तो वायु भी 8 द्रव्यों से अलग है, अग्नि 8 द्रव्यों से अलग है। तो पृथक मतलब अलग, डिफरेंट क्या है इसमें। तो आकाश अपने आप में अलग है, आकाश 8 द्रव्यों से अलग है। संख्या में आकाश की संख्या आपको पता है एक है। संयोग और विभाग से ही शब्द की उत्पत्ति होती है। परिमाण महत्, महत् मतलब बहुत बड़ा परिमाण। और शब्द गुण है, तो ये 6 गुण हो गए। शब्द, परिमाण, संयोग, विभाग, संख्या, पृथकत्व। इनको आपने थोड़ा डिटेल में इलैबोरेट कर लिया। यहां जाके आप थोड़ी ब्रेक ले सकते हैं। ब्रेक लेके वीडियो बंद करके 1-2 बार जो भी आपने पढ़ा आपको मन ही मन में उसको आप रिकॉल कीजिए। जब सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएगी तो थोड़ा 15-20 सेकंड का ब्रेक लेके देन आगे बढ़िएगा, क्योंकि टॉपिक लंबा है, 15-20 मिनट का टॉपिक है, अलग अलग चीज़ें आ रही है, एक साथ इनको सब कवर अप करना मुश्किल रहेगा। अगर आप बीच बीच में खुद भी रिकैप करते जाएंगे तो बहुत सही होने वाला है आपको, और बड़े आराम से आज ही याद हो जाएगा। ये उतना बड़ा है नहीं। लास्ट टॉपिक बचता है चिकित्सा का महत्व। तो चिकित्सा में क्या महत्व है? जो लघुता होती है लाइटनेस, मृदुता होती है सॉफ्टनेस, और सौशील्य होता है खोखलापन। जैसे ये हमारी हड्डी है और इसमें अगर ये पोर्स वगैरह आपको दिख जाते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी की एक बीमारी है जिसमें हड्डी में थोड़े थोड़े छेद हो जाते हैं, तो उसको सौशील्य बोलते हैं। खोखलापन को सौशील्य बोलते हैं। खोखलापन, सॉफ्टनेस एंड लाइटनेस, ये जो 3 गुण हैं ये आकाश महाभूत की वजह से आते हैं। आकाश महाभूत की वजह से लघुता, सॉफ्टनेस और लाइटनेस और खोखलापन आता है। एग्जाम्पल स्पंज का समझिए आप। स्पंज देखिए, लाइट होता है, सॉफ्ट होता है और उसमें बिल्कुल छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है शमन औषधि। आकाश महाभूत से, आकाश महाभूत प्रधान होती है। ये जो शमन औषधि है वो आकाश महाभूत प्रधान होती है। शमन औषधि क्या होता है? 2 तरह की ट्रीटमेंट होती है, एक होता है शोधन, एक होता है शमन। शोधन होता है कि जो दोष हैं, वात, पित्त, कफ अगर वो बढ़े उनको बाहर निकालते हैं। मान लीजिए छाती में कफ बढ़ा तो आप वमन कराएंगे, वॉमिटिंग कराएंगे और दोषों को बाहर निकालेंगे, वो पंचकर्म होता है, वो शोधन होता है। शमन क्या होता है? आप खांसी है, कफ बढ़ा हुआ है तो आप कफ सिरप पिएंगे और जो कफ दोष को है अंदर ही सेटल करेगा, बाहर नहीं निकालेगा। जो दोष को अंदर ही शमन कर दे, अंदर ही सेटल डाउन कर दे, उसको शमन औषधि बोलते हैं। तो शमन औषधि में आकाश महाभूत प्रधान होता है। देन थर्ड, श्रोतोरोध को दूर करने के लिए, श्रोतोरोध को दूर करने के लिए आकाश महाभूत को प्रयोग किया जाता है। श्रोतोरोध को दूर कैसे करना है? मान लीजिए ये है और यहां ब्लॉकेज हुई पड़ी है, ये पूरा ब्लॉक है। श्रोतोरोध होता है ब्लॉकेज, ब्लॉकेज को क्लियर करना। तो अभी ब्लॉक है, यहाँ आपको पता है अगर ब्लॉकेज को क्लियर करना है, या रोड ही समझ लीजिए इसको, अगर रोड ब्लॉक हुआ है तो इसको निकालने के लिए आपको स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा। ऐसे आप स्पेस क्रिएट करते हो और फिर बीच से गाड़ियां निकलती हैं या बीच से सर्कुलेशन क्लियर होती है। तो ब्लॉकेज क्लियर करने के लिए स्पेस, ये देखिए यहाँ एक खाली स्पेस बना हुई, ठीक है। ब्लॉकेज क्लियर करने के लिए आकाश महाभूत के द्रव्यों की आवश्यकता होती है। ब्लॉकेज करने के लिए आकाश महाभूत के द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। लघुता एंड मृदुता एंड सौशील्य, मतलब शमन औषधि में आकाश महाभूत के द्रव्यों का प्रयोग होता है ब्लॉकेज को क्लियर करने के लिए। जब ब्लॉकेज क्लियर हो जाएगी तो सर्कुलेशन अपने आप बहुत अच्छी हो जाएगी। तो सर्कुलेशन अच्छी करने के लिए, सर्कुलेशन अच्छी करने के लिए आकाश महाभूत के द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। देन लास्ट, जो तिक्त रस है वो आकाश और वायु से, महाभूत से बना है। तिक्त रस, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं जैसे टिकट कटता है, बंदे का टिकट कटता है, मरता है
तो क्या है, हमारे धर्म में बोला जाता है कि उसकी आत्मा परमात्मा से मिल जाती है। तो परमात्मा तो तुम्हें पता है ऊपर आकाश में है, तो टिकट कटने पे कहाँ जाएगा? आकाश। और आकाश और धरती के बीच में चारों तरफ क्या है? वायु हुई वायु। तो वायु आकाश, वायु आकाश। टिकट कटने के बाद वायु से घूमता घूमता ऊपर आकाश। तो टिकट, पिक्तरस, आकाश और वायु महाभूत, ये आपका ओवरऑल पूरा आकाश महाभूत है। इसको समअप करेंगे तो सबसे पहले जो समवाय संबंध से रहता है, शब्दोत्व जाति से, उसको आकाश बोलते हैं। शब्द गुण को आकाश बोलते हैं। जो नित्य है, विभु मतलब सब जगह रहता है, और नित्य मतलब हमेशा रहता है। देन उसके बाद सत्व बहुलम आकाशम, जो सत्व गुण प्रधान है, उसको आकाश बोलते हैं। देन प्रवेश करना और निष्क्रमण, बाहर निकलने के लिए और प्रवेश करने के लिए खाली स्पेस चाहिए होता है, उसको आकाश बोलते हैं। देन आकाश की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई है। आकाश की उत्पत्ति शब्द मात्रा से हुई। आकाश के 6 गुण थे: संख्या, परिमाण, पृथक, संयोग, विभाग। देन चिकित्सा महत्व, लघुता, मृदुता एंड सौशील्य। लघुता मतलब सॉफ्टनेस, लघुता मतलब लाइटनेस, मृदुता मतलब सॉफ्टनेस, सौशील्य मतलब खालीपन। ये आकाश महाभूत से आता है। शमन औषधि आकाश महाभूत प्रधान होती है। श्रोतरोध के लिए आकाश महाभूत के द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए आकाश महाभूत के द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। देन पित्त रस जो है, आकाश महाभूत और वायु महाभूत प्रधान होता है।